समय की रेत पर लिखे कुछ नगर अमर होने के लिए नहीं, मिटने के लिए बनाए जाते हैं। एक नगरी जिसे देवताओं ने देखा और ऋषियों ने सराहा, जहां श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और वहीं से उसका अवसान भी प्रारंभ हुआ। ये केवल द्वारिका की डूबने की कथा नहीं, ये उस युग का अंत है और एक नए युग की दस्तक। ये कथा है एक शाप की, एक भविष्यवाणी की और अंततः नियति की। क्यों डूबी द्वारिका? कैसे मिटा एक स्वर्णिम युग? और क्या वो केवल डूबी या आज भी समुद्र की लहरों में सांस लेती है? कि कैसे धर्म, समय और कर्म का चक्र एक शक्तिशाली राज्य और सभ्यता को समाप्त कर सकता है। आइए इसे विस्तारपूर्वक एक रोचक और भावनात्मक कहानी के रूप में जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और यदुवंशियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई, तब जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने यह समझा कि मथुरा में रहकर युद्ध करना बार बार यदुवंशियों को खतरे में डालना है। अतः उन्होंने समुद्र के पास एक नया नगर बसाने का संकल्प लिया। उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के आदेश पर उस स्थान पर एक स्वर्ग के समान नगर बसाया, द्वारिका। यह नगरी सोने चांदी से जड़ी हुई थी, सुंदर उद्यानों, मंदिरों और जलाशयों से युक्त थी। यही द्वारिका श्री कृष्ण की कर्मभूमि बनी। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे यदुवंश के लोगों में अहंकार आने लगा। वे मदिरा सेवन, दुराचार और अभिमान में लिप्त हो गए। ये देखकर ऋषि मुनि अत्यंत दुखी हुए। एक दिन महर्षि कण्व, विश्वामित्र और नारद जैसे ऋषि द्वारिका आए। श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब ने कुछ यदुवंशी युवकों के साथ मिलकर मुनियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने साम्ब को सत्री का वेश धारण कराकर मुनियों के पास भेजा और पूछा, मुनियों, बताइए, इस सत्री को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपने तपोबल से सच्चाई जान ली और अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह युवक जो सत्री का वेश धारण किए हुए है, इसे एक लोहे की मूसल उत्पन्न होगी और इसी मूसल से यदुवंश का संहार होगा। यह सुनकर यदुवंशी डर गए और मूसल को चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मूसल का एक टुकड़ा बच गया और वह एक बांस के समान उगाया। बाकी चूर्ण समुद्र में जाकर तिनकों जैसा में बीता। यदुवंशी ऋषियों के शाप को भूल गए। एक दिन प्रभासक क्षेत्र में वे सब एकत्र हुए और मद्यपान करने लगे। वहां भी वही शापित मूसल के चूर्ण से बने तिनकों का उपयोग किया गया। जैसे ही मद्य का प्रभाव चढ़ा, आपस में वाद विवाद होने लगे। गाली गलौज हुई और अंततः वही तिनके लोहे की मूसल जैसे क्रोर बन गए और यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। फिर ने ध्यानस्थ होकर यौर्गोर से योबल से शरीर त्याग दिया। श्री ये सब देख रहे थे। अंत में वन की ओर चले गए। वन में श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक व्याध शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर का तलवा हिरन समझकर तीर मार दिया। जब वह पास गया तो उसने देखा कि उसने श्री कृष्ण को तीर मार दिया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म है। रावण के समय बाली को मैंने छिपकर मारा था, उसी का फल आज मिला है। और फिर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को निगलना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के शेष बचे बंधु देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि ने स्वयं को प्रहास क्षेत्र में योगाग्नि में समर्पित कर दिया। अर्जुन, जो द्वारिका पहुंचे थे श्री कृष्ण के वंशजों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए, वे देख रहे थे कि पूरा नगर समुद्र में डूब रहा है। जो कुछ बचा वह भी लहरों में समा गया। अर्जुन के सामने द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र ने वह नगरी ली। जहां कभी सोने की गलियां थीं, वहां अब केवल पानी था। द्वारिका केवल एक स्मृति बन गई। अभिमान का अंत निश्चित है। जब यदुवंशियों में घमंड आया, वे पतन की ओर बढ़े। हर चीज क्षणभंगुर है, चाहे वह स्वर्ण नगरी हो या भगवान की उपस्थिति। समय सब कुछ बदल देता है। कर्म का चक्र ने स्वयं कहा कि भी अपने कर्मों से बंधे हैं। द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। आधुनिक समय में समुद्र के भीतर गुजरात के तट द्वारका के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों को वहां मंदिर, मूर्तियां, पत्थर की सड़कें और नगर व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि द्वारिका केवल पौराणिक नगरी नहीं थी, बल्कि उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व भी था। इन कहानियों में जो जुड़ाव है वो अनंत है। अगर आपको लगता है कि ये जुड़ाव सच्चा है, चैनल सब्सक्राइब करें, जिनसे आप शायद पहले भी संबंधित थे।